Yes, come on, start. Bohr's atomic model. Yes, so we'll study about Bohr's atomic model. ठीक है, we will start studying about Bohr's atomic model. So what, मतलब इसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, बस उसकी थ्योरी को उसने कैरी फॉरवर्ड आगे कर दिया. So how did he carry forward? That's what we are going to do now. So first point, he said that first, इसको हम बोलते हैं, जो भी आप थ्योरी में बोलते हो, जो भी आप थ्योरी में पॉइंट वाइज बोलते हो, उसको हम लोग बोलते हैं postulates. So here we are going to discuss about Bohr's postulates. ठीक है, so Bohr's postulates में पहला पॉइंट आता है, what he said that he's told us that electrons revolve around the nucleus in specific orbit, in specific orbits. Okay, फाइन. जैसे कि रदरफोर्ड ने बोला था, एज इट इज उसने उसको कॉपी कर दिया. ही जस्ट टोल्ड अस दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स. ही उसने एक अटेम्प्ट अच्छा किया, ही नेम्ड दोस ऑर्बिट्स. सो व्हाट ही नेम्ड इज एज ऑर्बिट, दैट इज, अगर सपोजिंग वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट, ओके, देन सेकंड ऑर्बिट, सो उसने उनको नेम दे दिया. थर्ड ऑर्बिट, so he just simply named them as K shell. First orbital will be called as K shell, then L shell, then M shell. Fourth orbit will become N shell, and so on. We can just continue. Okay, so उसने उनको नाम दे दिया कि अब हम उन ऑर्बिट्स को नाम दे देते हैं. Can you get it? Okay. Now second point. Second point उसने ये बोला कि ऑर्बिट्स ऐसे रैंडम कहीं भी तुम्हारी मर्जी आएगी नहीं बन जाएंगे. ऑर्बिट जैसे अर्थ का ऑर्बिट फिक्स्ड है या जहां उसकी मर्जी आती है वहां बना लेता है? फिक्स्ड है ना. तो कब ऑर्बिट बनता है, कब ऑर्बिट बनता है, उसने हमें बहुत अच्छे से कैलकुलेटिव वे में बताया. उसने बोला जैसे कि ये देखो, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट करते हैं. क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अनलाइक चार्जेस है ना, अनलाइक चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? अट्रैक्टिव. ठीक है, एंड दैट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यू नो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? Yes, ma'am. ठीक है, जैसे मून अर्थ की ग्रेविटी की वजह से देयर इज अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन दी मून. ठीक है, सो उसी वजह से यहाँ पर भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है. लेकिन मून अर्थ में क्यों नहीं गिर जाता? मून अर्थ में क्यों नहीं गिर जाता? Moon is also pulling the earth towards it. क्या? क्योंकि मून भी अर्थ को बिकॉज़ अर्थ में बहुत वेलोसिटी बहुत ज्यादा है. यस यस यस, वही होता है. मतलब वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो मतलब कहने का सेंस ये होता है इक्विलिब्रियम बना रखा होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस होते हैं. सो वहां इसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपीटल फोर्स लगा होता है. ठीक है, एक रोटेटिंग बॉडी सेंट्रीपीटल फोर्स लगाती है. सो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपीटल फोर्स लगा होता है. ओके, जैसे मैं तुम्हें ऐसे समझाऊं, टेक अ स्टोन, take a piece of stone, tie a thread on it. Can you do it like this? Can you imagine like this? Take a piece of stone and tie a thread on it. Can you imagine? तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, you are standing over here and you have a piece of stone which is tied to a thread. ठीक है, तुमने एक थ्रेड पे टाई किया और उसको तुमने ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, ऐसे कर करके घुमाना स्टार्ट कर दिया. फाइन. सो अगर तुम्हारा देखो थ्रेड पे क्या आएगा? टेंशन आएगा. टेंशन पता है ना? टेंशन पड़ा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो थ्रेड पे टेंशन आएगा. तो अगर तुम्हारा फोर्स कम हुआ इस टेंशन से, तो क्या होगा? स्टोन तुम्हारे पास गिर जाएगा. और अगर टेंशन बड़ा हो गया तो स्टोन क्या हो जाएगा? फ्लाई हो जाएगा. और अगर तुम्हारा फोर्स और टेंशन दोनों बराबर रहे तो स्टोन क्या रहेगा? इट विल स्टार्ट
रोटेटिंग। सो उसी तरीके से अगर हमारा सपोजिंग अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, मून विल फॉल इनसाइड द अर्थ। ओके, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, मून विल फ्लाई अवे अवे फ्रॉम द अर्थ। और जब वो दोनों इक्वल हैं तो क्या हो रहा है, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अराउंड, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो सेम वे इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, अराउंड द न्यूक्लियस, बिकॉज इट हैज अटेन्ड एन इक्विलिब्रियम। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ ये हो गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट इज कंप्लीटली गेटिंग, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गेटिंग बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ऑर्बिट ऐसे मतलब पार्क नहीं है जहां मर्जी आई ग्रास में भी चल लिए, वो जो मड से एक वो लेयर बनी होती है उस पे भी चल लिए, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्पेसिफिक रोड। ठीक है, स्पेसिफिक रोड है, मतलब आपकी मर्जी जहां आई वहां ऑर्बिट नहीं बना सकते। ऑर्बिट तभी बनेगा जब तुम इक्विलिब्रियम अचीव करोगे, जब तुम इक्विलिब्रियम अचीव करोगे। ठीक है, कैन यू गेट माय पॉइंट? ऑर्बिट रैंडम कहीं पे भी नहीं बनेगा, ऑर्बिट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही बनेगा जहां पर तुम इक्विलिब्रियम अचीव करोगे। सो ही टोल्ड अस ऑर्बिट्स आर फॉर्म्ड व्हेन, अब जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो एक कंडीशन हो जाती है दैट ऑर्बिट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सब फिजिक्स के टर्म्स हैं, तो एंगुलर मोमेंटम, और ये सबसे मेन पॉस्टुलेट है उसका, एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। व्हाट डज दिस मीन? बताए, एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स का एक टर्म होता है, इसका मैं फॉर्मूला बता देती हूँ तुम्हें। तो एंगुलर मोमेंटम रोटेशन फिजिक्स में आता है, इसका फॉर्मूला होता है mvr। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हो गया nh अपॉन 2 पाई। इंटीजर्स क्या होते हैं? व्हाट आर इंटीजर्स? व्हाट आर इंटीजर्स? व्हाट आर इंटीजर्स बेटा? All positive and negative numbers Yes. including zero. तो यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है n की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होनी चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी नो फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ n, नो फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ n। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है देयर शुड बी नो फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ n। ठीक है, वेयर m स्टैंड्स फॉर व्हाट? m का मतलब क्या है? m स्टैंड्स फॉर व्हाट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v stands for velocity of the electron. Velocity. 1 minute. R stands for radius of the orbit, radius of the orbit, and n stands for number of orbit, and h is called as, h एक constant होता है जिसको हम लोग बोलते हैं Planck's constant। पाई तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 into 10 raised to the power -34 joules second। यस बेटा, क्या बोल रहे थे? यस, यू वांटेड टू से समथिंग? Ma'am, I was just giving the answer for the velocity. Ma'am, v equals to, ma'am, what does the v represent? ओके ओके, ठीक है, तो ऑर्बिट तभी बनेगा जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी जिससे वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और जो रेडियस जो ऑर्बिट का बन रहा है वो h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल्स में होना चाहिए, तभी जो तुम्हारा वो है वहां इक्विलिब्रियम अचीव होगा, वहीं पे ऑर्बिट स्टार बनेगा। दैट मीन्स अगर हम लोग n इज इक्वल टू 1 रखें, n इज इक्वल टू 1 मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट, so what will be the angular momentum in the first orbit? What will be the angular momentum in the first orbit? बेटा n की वैल्यू 1 रखो और बताओ क्या बचेगा? R upon 2 pi. h upon 2 pi। अगर हम लोग n की वैल्यू 2 रखें, that is second orbit, or you can say this is also called as K shell। ओके, ये हो गया तुम्हारा L शेल। सो यहाँ पे बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाना है? H upon H upon pi. H upon pi. H upon pi.
ठीक है। एंड सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 रख दें, मतलब थर्ड ऑर्बिट की बात करें। सो अभी यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम 3h/2 pi. तो जब तुम्हारी वेलोसिटी, रेडियस, इन सब का जो मल्टीपल है वो इस रेंज में आएगा, तभी हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट क्रिएट करेगा। ऐसे मर्जी नहीं है तुम्हारी, जहां मर्जी आई ना वहां पे अपना ऑर्बिट क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब ऐसे समझ सकते हो, जैसे तुम्हारी फ्लोर्स होती हैं घर पे, जैसे तुम्हारी बिल्डिंग में जो फ्लोर्स हैं, क्या होता है, सबकी रूफ सेम हाइट पर होती है या जिसकी जहां मर्जी आती है वहां पे वो रूफ बना लेता है? सेम हाइट पर होती है ना। मतलब फर्स्ट फ्लोर के बाद में तुम सेकंड फ्लोर पे ही रुकते हो ना, कि 1.5 फ्लोर होता है, थर्ड फ्लोर 3.5 फ्लोर होता है। क्या कौन सी कंडीशन सही है? कौन सी कंडीशन सही है? फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, या 1.5 फ्लोर होता है? सेकंड. तो ऐसे ही फर्स्ट ऑर्बिट होगा, सेकंड ऑर्बिट होगा, ठीक है। 2 1/4, 2 3/4 नाम का कोई ऑर्बिट नहीं हो सकता। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? ठीक है। Yes, ma'am. So, ऑर्बिट्स जो हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में होंगे, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होंगे। ऐसा नहीं है जहां मर्जी आई तुम्हारा वहीं पर ही तुम ऑर्बिट बना करके स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ओके, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द थर्ड पोस्टुलेट। सो ये एक अच्छा पोस्टुलेट है, मतलब इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स में से आता है। देन मूविंग टू द थर्ड पोस्टुलेट। सो उसने बोला कि अब इलेक्ट्रॉन फ्री में तो रिवॉल्व करेगा नहीं। तुम बिना खाना खाए कोई काम कर सकते हो क्या? कैन यू वर्क विदाउट ईटिंग? सो अगर तुम्हें रिवॉल्व करना है तो तुम्हें क्या चाहिए? एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी? एनर्जी होगी, ठीक है। सो टू रिवॉल्व around the nucleus, electron possesses energy, इलेक्ट्रॉन के पास होती है एनर्जी, ठीक है। अब टेल मी, अगर छोटा रेडियस है तो क्या होगा? अगर मैंने बोला कि ठीक है 100 मीटर की रेस रन करनी है, फिर वो बोला 400 की रेस रन करनी है, सो बताओ किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी? लॉन्गर वन. 200. तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा, ये यूं बोलो, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड और लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड? More energy. More energy required. Electron revolves around the nucleus. Electron possesses energy. So tell me yourself, lower orbit में क्या होगी? Less energy. Yes, as we move away from the nucleus, so tell me क्या होगा? Energy will increase. Energy of the electron will increase, ठीक है। मतलब if supposing I represent En का मतलब है energy of the electron in some nth orbit of electron in nth orbit. So E1 का मतलब क्या हो जाएगा? E1 का मतलब है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। E2 का मतलब क्या हो जाएगा? E2 का मतलब energy in the second orbit. एंड सो ऑन, ठीक है। सो टेल मी, कौन सा कम होगा? E1 की एनर्जी कम होगी, E2 की ज्यादा होगी, E3 की ज्यादा होगी, और E4 की और ज्यादा होगी, एंड सो ऑन। कैन यू अंडरस्टैंड दिस पोस्टुलेट? क्योंकि रेडियस बढ़ जाएगा, ज्यादा बड़ा पाथ कवर करना है तो एनर्जी तो ज्यादा खाना पड़ेगा। अगर तुमको बोला 100 मीटर रन करना है, तुमको कम खाने की जरूरत है। अगर कोई 2000 मैराथन रन कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है ना। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी बट स्पीड सब सेम होता है, डिफरेंट होता है सारे क्या शेल? बोल रहे हो? फिर से बोलो। मैम जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है वो सारे सेल में सेम होता है या फिर डिफरेंट होता है ना, वरना मैं इक्वल टू का साइन लगा देती। और सेम कैसे हो सकता है? सेम ऑर्बिट में थोड़ी ना रिवॉल्व कर रहे हैं।
जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो तुम्हारा रेडियस भी तो बढ़ रहा है। चेक इट, अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो रेडियस में क्या फर्क आ रहा है? It is increasing. इंक्रीजिंग ना। तो अगर रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो एरिया मतलब ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? मैम एक डाउट है। हाँ, More बोलो energy. बोलो जल्दी से। मैम अगर एक ऑर्बिट में एक वन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स टकरा जाएं एक दूसरे से? वो नहीं टकराएंगे, उसके लिए मुझे आगे मूव ऑन करने दो। तुम्हारे वो वाला डाउट एक पर्टिकुलर टाइम पे डिस्कस करने के लिए है, जब वो टाइम आएगा देन आई विल टेल यू, ठीक है? ओके मैम। ऐसे तो तुमने ये भी डाउट होना चाहिए, मेजॉरिटी बच्चों का किसी ने नहीं पूछा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगे हुए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो लाइक अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? Yes, ma'am. क्यों नहीं गिरता? क्यों नहीं गिरता? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल Equilibrium. यस, ठीक है। तो उसी तरीके से तुमने जो बोला ना 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो टकराएंगे या नहीं टकराएंगे, वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही डिस्कस कर। ओके, कैन यू जस्ट हैव पेशेंस एंड वेट फॉर द राइट टाइम? ओके, इज इट फाइन? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। सो क्योंकि उसके लिए मुझे और भी बेसिक्स चीजें बताने की जरूरत है जो अभी तुम्हें नहीं पता होंगी, सो दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस इट एट अ पर्टिकुलर टाइम। मैम यहाँ पे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। यस, टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का मिक्सचर, ठीक है। पोजीशन है ना, पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? विच इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन? कौन सी एनर्जी होती है? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, और वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ कौन सी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे? अब एक को छोड़ दिया तो दूसरा गुस्सा हो जाएगा ना। अगर पोटेंशियल को छोड़ दिया तो आयनिक गुस्सा हो जाएगा, आयनिक को छोड़ दिया तो पोटेंशियल गुस्सा हो जाएगा। तो अपन क्या करें? हम दोनों को दोनों को, और दोनों को Total. लेंगे तो क्या बोलेंगे? total energy. टोटल एनर्जी। अब समझा? रीजन क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. तो हम लोग दोनों एनर्जीज को ही लेकर के चल रहे हैं, हम किसी को मतलब देयर इज नो बायसिंग, हम किसी को गुस्सा नहीं कर रहे हैं। कैन यू फॉलो इट नाउ? यस Yes, ma'am. So shall we move to the next one? Yes, ma'am. यस। Okay. So moving to the next postulate. Okay. So moving for the next postulate. So next postulate में उसने ये बोला, अब देखो रदरफोर्ड कहाँ पे फेल हो गया और कहाँ पे बोर ने स्मार्टनेस दिखा दी। उसने ये बोल दिया कि अगर जैसे तुम अपने घर पे रह रहे हो, ठीक है, तो हु स्पेंड्स द मनी? डू यू पे रेंट एट स्टेइंग एट योर होम? No, ma'am. Who is managing your expenses? Parents. Parents. Very good. So इसी तरीके से इसने ये बोला, बोर्ड ने बस यहाँ पे चेंज मार दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन को अपने घर में रह रहा है, ठीक है, अपने घर में है, जिस ऑर्बिट को वो बिलोंग करता है, अगर उसी ऑर्बिट में रहता है तो उसको कोई एनर्जी की जरूरत, उसको कोई एनर्जी लूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो उसने फिजिक्स से प्रूव भी कर दिया कि जैसे मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, उसको क्या मून को कोई एनर्जी दी गई है? उसके अंदर पेट्रोल डाला हुआ है क्या? No, नो ma'am. मैम। इक्विलिब्रियम अटेन्ड है ना? अर्थ के अंदर कोई पेट्रोल नहीं पड़ा हुआ कि वो सन का रिवॉल्व कर रही है। Ma'am, equivalent. तो सेम वे में जब इलेक्ट्रॉन अपने खुद के घर में होता है, जैसे तुम अपने घर में रह रहे हो, यू नीड नॉट स्पेंड मनी, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन अगर खुद के घर में होता है तो वो क्या करता है, वो कोई एनर्जी स्पेंड करने की उसको जरूरत नहीं है। रदरफोर्ड यहीं पे फेल हो गया था। उसने बोला, रदरफोर्ड कहाँ फेल हो गया था? उसने बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इसका मतलब देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. सो रदरफोर्ड Yes, ma'am. केस में ये बोला गया था कि अगर आप रिवॉल्व कर रहे हो मतलब आप एनर्जी को लूज करोगे।
एंड क्या होगा, तुम्हारा पाथ छोटा हो जाएगा, छोटा होते होते क्या होगा, स्पाइरल हो जाएगा, स्पाइरल होते होते तुम क्या होगा, थोड़ी देर में इलेक्ट्रॉन के जो है न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, एटम विल बी डिस्ट्रॉयड। बट बोर्ड ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज द इक्विलिब्रियम इज बीइंग अटेन्ड, सो इफ यू आर रिवॉल्विंग इन योर ओन ऑर्बिट जो तुमको डेजिग्नेटेड है, जहां तुम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर रेडियस के मल्टीपल में हो, तो तुम विल नॉट लूज एनर्जी, नो लॉस ऑफ energy. This is the difference between Rutherford's model and Bohr's model. Can you follow this? What is the difference? Can you follow this? Yes, Yes, ma'am. ma'am. And जब तुम अपने घर पे होते हो तो हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ओके, और या फिर हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। जब तुम्हारा जो घर है, जो तुम्हें डेजिग्नेटेड है, जहां तुम इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेशनरी ऑर्बिट। सो दैट्स व्हाट ही सेड, that when the electron is in its own orbit, when the electron is in its own orbit, own orbit को हम लोग क्या बोलेंगे केमिस्ट्री के टर्म्स में? ग्राउंड स्टेट, ground state Ground or state. stationary orbit. When the Ground state. electron is in its stationary orbit, it will not lose energy to revolve around the nucleus. Lose energy to revolve around the nucleus. क्यों नहीं lose करेगा? मैम बिकॉज द Because it is. Yes, उसने equilibrium Yes, attain ma'am. किया है. इलेक्ट्रॉन टू मूव फॉरवर्ड। Yes, so उसने equilibrium attain किया है. So when the electron, ये बहुत important postulate में से आता है. So when the electron is in its stationary orbit, it will not lose energy to revolve around the nucleus. Or you can say energy जो है वो fixed है. Okay, it has got fixed energy. कुछ loss नहीं होगा. ठीक है? अब तुम बताओ, what do you dream of? You dream of to moving to the higher position, or you dream of moving back? You want to move Higher high? Moving to position. higher position. Higher position. Yes. Okay. So everyone. Ma'am, you are not audible. Yes, yes, I'm not speaking only, dear. Wait a minute. So everyone thinks of moving to the higher orbits. ठीक है, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन also thinks of moving to the higher energy level. ठीक है, so electron also thinks of moving to the higher energy level. So supposing ये है मेरा न्यूक्लियस, ओके, ये एक ऑर्बिट है, फिर एक दूसरा ऑर्बिट है, then there is one more orbits. Supposing ये एक और ऑर्बिट है, ठीक है, and then there is one more orbit. Okay, now supposing the electron belongs to this orbit. Electron belongs to this orbit. अब यहाँ पे रिवॉल्व करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? E1. ओके, सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? E2. थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? E3. एंड फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? E4. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन E1, E2 एंड E3 एंड E4? Increasing of energy. Yes, मतलब E1 छोटा है, E2 बड़ा है, E3 और बड़ा है, और E4 बड़ा है. So electron will think of going to E3 or E4, or it will think of going to E1. E3 और Okay, E3, so 4. electron, yes, so electron will try to jump to E4. तो ये जो हमारे जिसमें एनर्जी कम होती है ना, उसको हम बोलते हैं लोअर एनर्जी लेवल. जैसे इसकी बात करें, इसमें एनर्जी कम है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट?
जिसमें एनर्जी कम होती है उसको हम बोलते हैं लोअर एनर्जी लेवल्स, और जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है उनको वी कॉल इट एज हायर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन हाई के बारे में सोचेगा या लो के बारे में सोचेगा? मैम हाई। हाई के बारे में। हाई। ठीक है, High. इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू जंप टू दी हायर एनर्जी लेवल्स। अब सपोजिंग जंप कर जाता है तो विल इट लूज एनर्जी और विल इट नॉट लूज एनर्जी? It will lose energy. It will lose energy. Why it will lose energy? Why it will lose मैम energy? बिकॉज़ इट्स radius is increasing। Yes, क्योंकि वो तुम्हारा घर नहीं है, मतलब इट इज समथिंग लाइक तुम गुस्सा हो गए, ठीक है, यू हैड सम अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी, तुमने वो पॉकेट मनी उठाई और बाहर जाकर के कहीं होटल में रहने लगे। अब डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारे पास कितने पैसे थे, तुम कभी 5 स्टार में रह रहे हो या फिर कभी तुम 2-3 स्टार में रहने लग गए। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे जाने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जाने का मतलब हो गया क्या हो गया, विल यू लूज एनर्जी, विल यू नॉट लूज एनर्जी? मैम लूज एनर्जी। Lose energy Energy. or you will not lose energy? Ma'am, Lose lose energy. 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 Yes, because this was your stationary orbit. यहाँ तुम्हारी energy conserved है, but these two are not your stationary orbit. If you want to survive in these two, that means you will have to lose energy. ठीक है, और जब पैसे खत्म हो जाएंगे सारी तो एनर्जी खत्म हो जाएगी तो बेटा हम लोग अपने I am not able to listen to you. Please come again. फिर से बोलो, फिर से बोलो बेटा। What were you saying? मैंने नहीं सुना। ऑर्बिट खत्म हो जाएगी तो अपने स्टेशनरी पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो तुम खुद बताओ ना, जब तुम बाहर रहने चले गए और तुम्हारे पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, जब तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे? वापस आएंगे कहाँ आओगे? घर। घर वापस आ जाएंगे। तो वही हुआ, गुस्से में चले गए, लेकिन बाद में क्या होता है, बोलते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए, तो वही होने वाला है, लौट कर बुद्धू वापस घर को आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, so that's what we are talking about. So supposing if इलेक्ट्रॉन, मतलब कुछ भी लाइट पड़ रही हो उसके ऊपर, जैसे हमारे पास ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का स्टेशनरी ऑर्बिट है, सपोजिंग दिस इज द, ये इलेक्ट्रॉन का घर है। ओके, अब E2 में जाने का मतलब है उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो वो क्या है, सन से, रूम पे पड़ रही लाइट, जैसे ट्यूब लाइट है, किसी भी सोर्स से उसने क्या किया, उस लाइट को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, जैसे इवेपोरेशन में होता है ना, एनर्जी इकट्ठा करते रहते हैं, तो वैसे ही उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी को इकट्ठा किया, अब्सॉर्ब किया, कलेक्ट करता रहा, और जैसे ही उसके पास इतनी एनर्जी हो गई कि वो E2 में जंप कर सकता है, उसने क्या करा, उसने यहाँ से यहाँ जंप मार दिया। लेकिन क्या ये इसका स्टेशनरी ऑर्बिट है? क्या ये No, स्टेशनरी? नो। तो जो तुम्हारा No, ऑर्बिट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड एनर्जी लेवल। जो तुम्हारा ऑर्बिट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड एनर्जी लेवल। जो तुम्हारा घर नहीं है, होटल है, होटल को हम बोलेंगे एक्साइटेड एनर्जी लेवल। सपोजिंग इलेक्ट्रॉन ने ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, मतलब वो बैठा रहा, उसका मन नहीं किया, तो उसने ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली। ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विल जंप टू दिस लेवल। सो टेल मी, इज इट स्टेशनरी और इज इट एक्साइटेड? excited. एक्साइटेड एनर्जी लेवल। सो पहली बार एक्साइट होगा तो कौन से लेवल पे जाएगा, E2 या E3? E2। पहली बार एक्साइट किए तो पहला कदम बढ़ाया, मतलब 100 किलोमीटर गए, फिर वापस रियलाइज हुआ, वापस आ गए। फिर जब दूसरी बार हिम्मत बढ़ गई तो क्या करोगे, यू विल ट्राई टू मूव टू 400 किलोमीटर नाउ। तो वही वाली चीज है। तो E3। ये क्या हो गया, ये है तुम्हारा फर्स्ट स्टेज, मतलब ऐसे समझो ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, फिर ग्राउंड स्टेट के, ग्राउंड फ्लोर के बाद क्या आता है, फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट First फ्लोर। तो floor. ये सेकंड एक्साइटेड First स्टेट हो floor. गई, फिर और ऊपर जाओगे तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। क्योंकि ये तुम्हारे घर नहीं है तो इसलिए मुझे एक्साइटेड स्टेट ही बोलना पड़ेगा। और जो तुम्हारा घर होता है वो ग्राउंड स्टेट होता है, जहां तुम्हारी एनर्जी कंजर्व रहती है, जहां यू विल नॉट, एनर्जी इज conserved, energy is constant, you do not lose energy.
ठीक है. सो इफ इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब्स एनर्जी किसी भी सोर्स से, इफ इट हैपेंस टू अब्सॉर्ब एनर्जी, ओके, इट कैन जंप टू दी हायर एनर्जी लेवल्स. लोअर के बारे में कोई नहीं जो सोचता है. इट कैन जंप टू हायर energy levels. These higher energy levels are called as, these higher energy levels are called Excited energy levels. Excited energy level. excited, yes. Okay, so these higher energy levels are called as excited energy level. ओके, नाउ ये एक्साइटेड एनर्जी लेवल जो है वो इलेक्ट्रॉन का घर नहीं है, यहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं है. ओके, सो व्हाट इज इट? इन एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स, द इलेक्ट्रॉन विल क्या होगा? लूज एनर्जी. यस, लूज एनर्जी. और जब तुम रूम का रेंट नहीं दे पाओगे, तुम्हारे पास इतना पैसा भी नहीं होगा, रूम का रेंट नहीं दे पाओगे, तो फिर तुम्हें क्या होगा? Go back to the It will move back to lower energy the level. stationary orbit. Okay, so you will lose energy. All these electrons to revolve, they are going to lose energy. And जब पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है, रेंट देने लायक नहीं बचते हैं, तो what will happen? You will again jump back to the, अपने घर में आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे. Yes, ma'am. So electron will lose energy. When all extra energy is lost, all the extra energy is lost, then electron returns to ground state. Stationary orbit. Yes, it again returns to its ground state or the stationary orbit. Can you follow now? Yes, ma'am. समझ में आया? ठीक है. अब tell me, do you know law of conservation of energy? Yes, ma'am. Energy can Yes, neither be ma'am. created nor destroyed. Yes, energy can neither be created nor destroyed. ठीक है. तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है. तो अगर E3 से E1 में जंप करता है तो कितनी एनर्जी लूज करेगा वो? E3 से E1 में जंप करता है तो हाउ मच एनर्जी विल बी लॉस्ट? यहाँ पे रहने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में रहने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? E3. और 3. E1 में रहने के लिए कितनी चाहिए? E1. तो तुम कितनी एनर्जी लूज करोगे? E3 minus E1. E3 minus E3 E1. minus Very E1. good. और अगर E2 से E1 में जंप करता है तो कितनी एनर्जी लूज करेगा? E2 minus Minus E1. E1. और अगर ये एनर्जी हमारी विजिबल रीजन में लाई करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए कुछ, तो अगर ये हमारी जो एनर्जी है, जो डिफरेंस इन एनर्जी है, वो हमारे विजिबल रीजन की एनर्जी से मतलब कोइंसाइड करती है, तो हमें वो लाइट दिखती है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन उसका जो वेवलेंथ है वो किस कलर का है, हमें वो लाइट विजिबल होती है, हम उसे